हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन नंबर 1। तो आज हम लोग से पहले चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ बहुत सारा बेसिक बात है, कुछ थोड़ा थ्योरी होगा, कुछ संख्या के बारे में सीखेंगे। उसके बाद तब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कहीं पे भी ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो इसको भी शुरुआत नहीं करेंगे हम लोग। इसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सा बात पढ़ेंगे, कुछ संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या पे आएंगे, चैप्टर पे आएंगे। ठीक, पहले पढ़ते हैं हम लोग। बहुत आसान आसान सब चीज़ें, लेकिन आपको बहुत जानकारी रखना जरूरी है ये सब। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। देखिए, जो भी संख्या हम लोग गिनते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर हम बोले कि एक मार्कर, ये एक इसका एक मार्कर हुआ, 2 आम हुआ, 3 कलम हुआ, तो गिनती जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करते हैं हम लोग? गिनती जो स्टार्ट करते हैं वो एक शुरू करते हैं। तो गिनती में जो जो संख्या आता है उसको कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं उसको हम लोग? प्राकृत संख्या। जैसे बोले एक मार्कर, 2 किताब, 3 कलम, 4 पेंसिल, 5 किताब, ऐसे बोलते हैं, मतलब एक शुरू करते हैं हम लोग। तो एक क्या है? ये सब प्राकृत संख्या है। तो बोलेंगे गिनती में आने वाली संख्या को, गिनती में आने वाली संख्या को, आने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे गिनती कहाँ शुरू करते हैं हम लोग? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे चलते जाएगा, अनंत तक चलते जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो बोलना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। कौन है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? अनंत है। अब दूसरा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखिए, अगर प्राकृत संख्या 1 शुरू हुआ, अगर इसमें हम लोग जीरो मिला दें, क्या मिला दें? हम शून्य मिला दें, तो शून्य और प्राकृत संख्या जितना भी है, दोनों को मिला करके कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, तो बोलेंगे शून्य तथा, क्योंकि इसमें शून्य नहीं है, तो अगर शून्य ये प्राकृत संख्या या 1 से हुआ और इसमें अगर शून्य मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो बोलेंगे शून्य तथा प्राकृत संख्या के समूह को, संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे क्या लिखेंगे? जैसे आपके पास शुरू कौन सा होगा? जीरो से। जीरो, उसके बाद प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 6 7 अगर आपसे पूछा जाए, बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो बोलना है 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। ठीक, अगला पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो बोलेंगे सभी ऋणात्मक संख्या, कोमा शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या के समूह को, संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं।
क्या क्या बोले? पूर्णांक संख्या में जितना भी ऋणात्मक संख्या है, इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या था, गिनती से शुरू हुआ 1 से, पूर्ण संख्या में थोड़ा सा बड़ा संख्या एक जीरो ऐड हुआ, पूर्णांक संख्या में क्या होगा, अब इसमें जीरो तो आया ही, सभी धनात्मक संख्या आए, अब ऋणात्मक संख्या भी आएगा, क्या आएगा, ऋणात्मक संख्या भी आएगा पूर्णांक संख्या में। देखिए कैसे लिखते हैं, क्या बोला जा गया, सभी ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या पहले, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, मतलब जीरो लिखेंगे, शून्य, उसके बाद सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या। ऋणात्मक में कौन कौन आएगा, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, डॉट डॉट चलते जाएगा ना अंतर। इधर फिर क्या लेंगे, शून्य मतलब जीरो, फिर सभी धनात्मक संख्या मतलब +1, +2, +3, +4, +5, डॉट डॉट डॉट। मतलब ये क्या हो गया, इसमें ऋणात्मक संख्या भी आ गया, माइनस वाला भी आ गया, इसमें धनात्मक संख्या भी आ गया, प्लस वाला आ गया, और इसमें क्या गया, जीरो भी आ गया। तो इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ तक ऋणात्मक संख्या ये वाला चीज़ है, ये हुआ शून्य, और ये क्या हुआ, सभी धनात्मक संख्या हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगला, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जीरो लिख दिए, चलिए दिए इसको जीरो लिख दिए। यहाँ पे आप +-1 भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, प्लस में भी एक है माइनस में भी एक, तो यहाँ पे आप +-1 भी लिख सकते हैं, +-2 भी, +-3 भी, +-4 भी, +-5, ये सब क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है ये सब। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं इसके सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या पढ़ते हैं। सम संख्या, देखिए जिस संख्या में, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब क्या है, सम संख्या। कैसे, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगी। जैसे 10 लिए, 10 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, कट गया, पूरा पूरी कट गया, यहाँ पे शेष कुछ बचा नहीं, शेष क्या हुआ, कुछ बचा नहीं, समझ क्या है, ये सम संख्या। सम संख्या में क्या होगा, 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, शेष नहीं बचेगा। जैसे अगर 16 की बात करें, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो कट गया, मतलब शेष नहीं बचा, समझिए क्या है, सम संख्या है। अच्छा, सम संख्या को पहचानें कैसे, सम संख्या को कैसे पहचानेंगे, सम संख्या का पहचान क्या क्या होगा, सम संख्या का पहचान, पहचान क्या क्या है, तो उसके इकाई स्थान पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, या तो 2 या 4, 6, 8। अगर इकाई स्थान पे ये सब दिख जाए संख्या 0, 2, 4, 6, 8, मतलब लास्ट में दिख जाए, तो वो क्या होगा, सम संख्या। जैसे अगर बात करें कि 4, 2, 5, 8, 9, 3, 7, 8, इतना बड़ा संख्या है, तो इतना बड़ा संख्या बोल दिया आपको कि बताओ ये सम संख्या है कि नहीं है, तो उतना लंबा चौड़ा हम भाग नहीं देंगे, सिर्फ इकाई स्थान पे देखेंगे कि ये सब संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये सब संख्या आएगा, कोई इसमें से कोई एक ठो, तो बोलेंगे सम संख्या है, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 8, तो इसमें 8 है, समझिए क्या सम संख्या है। जैसे एग्जाम्पल और ले, 1, 3, 4, 0, बताओ ये सम संख्या है कि नहीं है, तो लास्ट में क्या है, 0, इसमें 0 है, हाँ है, इसमें मतलब ये क्या है, सम संख्या है। मतलब हर वक्त आपको भाग देके चेक नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है, बता देना है कि इकाई अंक को देखेंगे, उसमें अगर ये सब आ जाए 0, 2, 4, 6, 8, तो बोलेंगे सम संख्या है, अगर नहीं आए बोलेंगे सम संख्या नहीं है। जैसे अगर और बात करें कि 1, 3, 2, 4, 5, बताओ ये सम संख्या है कि नहीं है, तो इसमें लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, तो 5 इसमें है नहीं, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है।
ठीक, तो सम संख्या पहचान समझ गए में आ गया कि हाँ क्या होगा 0 2 4 6 8। अगला पढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या ये जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, और शेष एक बच जाए, शेष और भाग न लगे और शेष और भाग देने पर शेष एक बच जाए, भाग देने पर शेष एक बच जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3 का बात करें, 5 7 9 11 13 15 17, ये सब ऐसा संख्या है जिसमें अगर हम भाग दे 2 से तो वहाँ पे शेष एक बचेगा। जैसे अगर बात करें 7 का, इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 3 6, एक बच गया। ये समझ लीजिए क्या है? विषम संख्या, एक शेष बच जाए, क्या बचा? एक शेष बच जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? विषम संख्या कहेंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल 17 लेते हैं तो 2 8 16, 7 में 6 गया 1, कट्टम पुट्टी 1 बच गया। ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। मगर मतलब क्या, अगर 2 से पूरी भाग लग जाए तब वो होगा सम संख्या, और 2 से पूरी अगर भाग ना लगे, एक बच जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग विषम संख्या। इसको लिख लीजिए, ठीक। और रहने देते आज यहीं तक, फिर हम लोग कल एक और वीडियो बनेगा इसके ऊपर, ताकि इसमें सभी संख्या आ नहीं पाएगा। तो हम लोग फिर कल के वीडियो में भी पढ़ेंगे संख्या के बारे में, कुछ और संख्या के बारे में, फिर तब अगले क्लास से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो अगर वीडियो आपको ज़रा से पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।